ये मकरानी स्पेशल है, स्पेशल नहीं मकरानी आप पगलेट खाला बीवी ना वो आपकी पसली से बनी है। हाँ पसली होती है टेढ़ी। हाँ। तो सीधी करने की कोशिश करो तो टूट जाएगी। नाम है रंगे बहार। रंगे बहार है। 150 रुपए की बोतल है। अस्सलामुअलैकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। तो माशाल्लाह गाइस, कल जो माशाल्लाह आज ऐसा लग रहा है अम्मी नहीं है ना, आदत हो जाती है इंसान को। माँ बाप ही होते हैं, ठीक है, लेकिन खैर वो तो मेरे माँ बाप तो ऐसे भी नहीं है। लेकिन मेरी जो सास है उनको मैंने अम्मी बोला हुआ है, वो मेरी समझ लो सब कुछ है मेरे लिए। वालिदा भी हैं, वालिद साहब भी हैं, सब है। तो अभी मैं सुबह में उठा हूँ तो उनकी कमी महसूस हो रही थी। तो अभी नींद में था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अम्मी हैं, क्योंकि इंसान को आदत हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा ही है ना बेगम? तो अभी हम उठे हैं। हाँ अभी अम्मी को कॉल कर लेना। अभी हम उठे हैं, फ्रेश होकर आए। हमने बोला चलो अब नाश्ता वाश्ता करते हैं। आई मिस यू अम्मी जान। आए चलें। तो गाइस, कल का पुलाव जो हमारी बेगम साहिबा ने बनाया था वो पार्सल भी लाए थे। वो हम पार्सल भी लाए थे। अब हम नाश्ते में खा रहे हैं। और ये हमारी चाय, ये हमारी चाय, ये आपकी चाय। तो गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाभी को बोलो कि शानवाज के साथ खाना खाया करें। देखो वो अपने हिसाब से खाती हैं और मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। बिरयानी वगैरह होती है तो नहीं, सालन हम एक प्लेट में खाते हैं। सालन जो है हम एक प्लेट में खाते हैं। इसमें जो है ना चावल को रिश्तेदार देते ना दोस्त। हाँ, क्योंकि बच जाए तो नुकसान, नहीं बचे तो नुकसान। नहीं भाई, हमारे तो बहुत फेवरेट है चावल। हाँ, चाहे कैसे भी हो, बिल्कुल चावल की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही तो मैं भी नहीं करता भाई, मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। मैं तो चावल और वगैरह शुरू से ही समझ लो कि मैं अलग खाता हूँ। और हमारी बेगम साहिबा भी अलग खाती हैं। तो हम लोग ये शौक से नहीं खाते, लेकिन इंसान की आदत है, वो जाती नहीं है, वो आदत पूरी कर रहे। तो चले भाई ट्राई करते हैं अपनी बेगम साहिबा के हाथ की। रात को भी खाए थे, धूप की वजह से सही से दिखा नहीं पा रहा। ये देखो, ये बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मजेदार करारे करारे। चलो तो गाइस, ये बात यहीं तक थी। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाश्ता वाश्ता कर लें, फिर शॉप पे भी जाना है अपनी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो माशाल्लाह गाइस, नाश्ता हमारा हो चुका है। जो हमारी बेगम साहिबा ने पुलाव बनाए थे, बड़े एंटिक थे, आज भी बड़ा मजा आया। मैं आपको दिखाऊं ना, मैंने अपनी पूरी प्लेट साफ कर दी और हमारी बेगम साहिबा अभी भी खा रही है। ये समझ लो कि मैंने सही से खाया। अब बिरयानी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, हम दोनों नहीं करते एक दूसरे से, जो हकीकत बात है भाई। जो अलग खाने में बिरयानी का मजा उसकी बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि सालन जो है हम दोनों मिलके खाते हैं। बिरयानी की अलग अलग प्लेट होती है, अपने अपने तरीके से खाया जाता है। क्या पता है, मगर आप लोगों की माशाल्लाह सोच अच्छी है, आप लोग सही कहते हैं। हम आप लोगों की बात नहीं टाल रहे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बिरयानी हम लोग शुरू से ही अलग अलग खाते हैं। और मैं तो अपने घर में भी शुरू से ही अलग अलग खाता हूँ, क्योंकि वो नहीं खाता है। थैंक यू गाइड करने के लिए। अब 2 कमेंट्स आए थे क्या, ये हमारा नाम ले। एक दफा तो इन्होंने बोला मेरा नाम ले, पर अपना नाम बताया नहीं था। तो इन्होंने दोबारा कमेंट करा तो फिर उसमें अपना नाम बताया, लाइबा शुएब। लाइबा शुएब, हाँ लाइबा शुएब। और एक दूसरा था आरजू। हाँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपके कमेंट पे हम आपको दोबारा सलूट करते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। लाइबा शुएब, ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। आप पता नहीं सो रही हैं उठी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बोल दिया पीका पीका पीका। तो माशाल्लाह लाइबा शुएब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपके माँ बाप का साया जिंदगी भर आपके साथ रहे। हमारी दिली दुआ है, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें अपने घर की ज़ियारत कराते बस।
मुझे अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अपने घर की जियारत, मेरी अम्मी की और बेगम साहिबा की। तो और दूसरा क्या नाम था? आरजू। आरजू आपी। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखेगा, मुझे भी खुश रखेगा। हाँ, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले तो गाइस, अब हम चाय पीते हैं। वाह, मलाई वाली चाय। हाँ, मलाई वाली पीते ना, मैंने साथ मलाई वाली चाय भाई हमारी बेगम साहिबा ने हमारे लिए बनाई है। क्या बात है। चलो तो गाइस 10:30 हो रहे हैं, अब मैं निकलता हूँ काम के लिए। फिर मिलते हैं। अभी यहाँ से निकलते हुए का एक शॉट और आप दिखाएंगे, अपनी बेगम साहिबा से मिलेंगे, फिर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। भाई अब सुबह का टाइम था तो मैंने बोला मैं भी एक शॉट बना लूँ। आधा काम तो हो गया, बेड वगैरह समेट दिया, डस्टिंग वगैरह हो गई, बस अब झाड़ू लगाना रह गई कि जाएंगे तो झाड़ू लगा। क्या करें आप? इतना लगा। उतनी ज़्यादा खुशबू होती है इसकी। 24 घंटे भी तो रहती है। नाक में हो गई। इसका नाम है रंगे बहार। ये रंगे बहार है। 150 रुपए की बोतल है, लेकिन बेहतरीन है। हाँ, खुशबू अच्छी है। खैर ये तो है। 150 रुपए की है, यहाँ तक के खुशबू इसकी नहीं जाती। जैसे कि अगर कपड़े धुल भी रहे हैं तो मशीन में भी खुशबू आती है इसकी। हाँ, ये तो आपके कपड़ों में बाद में भी खुशबू आ रही है, तुम्हें धोने इतना धोने के बाद ही इतर है। 150 रुपए की है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है। रंगे बहार। ये एक ही बंदा बेचता है, वो खुद बनाता है, खुद बेचता है। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी सिवाय बोरा पीर के। हे बेगम, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, क्या हुआ? देर हो रही है। और जुम्मा नमाज पढ़ लेना आज। लोग बोलते हैं जुम्मे नहा के आई हो, तुम बोल रही नमाज पढ़ लेना। नमाज तो मैं रोज पढ़ता हूँ। नमाज तो खैर मेरे मियाँ रोज पढ़ते हैं। अच्छे मियाँ, अच्छे मियाँ। अब क्या हो रही है भाई? सामान था, टोपा, दस्ताने और जैकेट, हेलमेट। पर्स रख लिया आपने? हाँ, वॉलेट भी रख लिया। चलो, ये आपकी जैकेट। दूसरी दे दे। नहीं भाई, ये लेके जाएं, रात होती है, रात में ठंड होती है। गर्मी कब है? तुम्हारी वाली कहाँ पहनते ही रहना, वो पड़ी भी। वो रेड कलर की। सही, चलें, सही। ये सुबह सुबह का सीन। हाँ, ये लेके जाइएगा, भाई ने बोलता बैग भेज देना। अच्छा, आपके जूते तो लेकर आई मैं। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ, चल जूते लाओ। ये मकरानी आपा स्पेशल है, स्पेशल नहीं, मकरानी आपा हो। पगलेट खाला। मैं आ गया हूँ अपनी दुकान पे, और मेरी दुकान पे मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास वीआईपी बंदा आया, हालांकि है किसी काम का नहीं। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, कैसे हैं? ठीक है, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह पाक का करम है यार। आप सुनाओ, आज यहाँ पे कैसे? भाईजान मोरापीट में इनका बहुत नाम है प्लान पे, इनसे आप पहल बनवाए। सही है, खूबसूरती से पहल बनाते हैं माशाल्लाह। ठीक है। 5 एमएमओ, 4 एमएमओ, 3 एमएमओ, 2 एमएमओ, पूरे कराची को चैलेंज है कि इन जैसे पहल 3 एमएम पे कोई बनाते हैं, हम आपको जिंदगी भर फ्री माल बना के देंगे। ये भाई जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। बनाएगा कौन, ये भी तो बताओ। बनाएगा कौन? भाई हमारे खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो ये हमारे खानावाद भाई हैं जी भाई, ठीक है, जो माशाल्लाह 5 एमएम की पहल बनाने बड़े पिलाने पे। इसके बाद हमारे ये आ जाते हैं, ये आ गए हमारे दादा भाई। ये देखिए कितने खूबसूरती से पहल बना रहे हैं, पहल की शाइनिंग देखें आप खाली, वाह। फिर इसके बाद इनके जो मशीन ऑपरेटर हैं वो है ये हमारे वकार भाई। ये देखिए, ये मशीन ऑपरेटर है, इनसे आप आए मिले। 3 एमएम का माल पूरे कराची में कोई नहीं बनाता, इंशाल्लाह आप इनसे राब्ता करें, 3 एमएम का माल आपको ही बना के देंगे। वो माशाल्लाह आज शलवार कमीज पहनी, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, आज अच्छा पूरा दिखाओ भाई, वकार भाई का दिन था माशाल्लाह। हमारा भाई नहा धोकर आया है,
फ्रेश होकर आया है भाई, है वकास भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा भाई शाहनवाज भाई, ओके ओके, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इसका तारुफ नहीं कराएंगे आप? इसका तारुफ नहीं कराएंगे? नहीं, क्या नहीं कराना? चलो तो गाइस, ये मैं अपनी दुकान पे हूँ, अभी काम ही कर रहा हूँ। और ये माशाल्लाह एक अभी काम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा बैठे हुए हैं, तो ये मशीन अभी बंद है और वो मशीन मेरे हाथ में होती है, वो भी अभी बंद है। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह काम आएगा, काम आने के बाद काम करेंगे, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। ठीक है जी वकास भाई, जी वकास भाई, 2 शीशे काट दूं आपके लिए? शानी भाई कराना, शानी भाई 2 शीशे काट के देना। प्लीज दो। शानू भाई आप देना, आप देना, आपको पता है। क्या दूं? ये रहा ना, आप देना, इसी को काट दो, ये कोने वाला पीस काट दो। वो पीस काटनी। अच्छा काटने नए पीस, पहले तो मैं शीशा निकालता हूँ, पीस काट पाता हूँ। हेलो भाई, आपके पेट्रोल के पैसे। तो गाइस हम लोग काम पे से आ चुके हैं और अपना पेट्रोल डलवा रहे थे। वकास भाई ये खड़े हुए। वकास भाई कैसे हो, ठीक हो? तो भाई वकास भाई आ गए, हमने मतलब पेट्रोल डलवाए, अब घर के लिए रवाना हो रहे थे। तो अर्जेंट मेरी बेगम की कॉल आ गई, तो मेरी बेगम साहिबा ने मुझे कहा यार निम्को और अपना चिप्स लेकर आना। तो मैं अभी जा रहा हूँ वकास, अभी अपन चलते हैं रामसामी। रामसामी से ना निम्को की चिप्स वगैरह लेनी है, फिर निम्को की चिप्स लेके डायरेक्ट घर चलेंगे, ठीक है? तो गाइस अभी हम निकलते हैं रामसामी की तरफ, बेकरी जाते हैं कराची स्वीट पे। अभी बेगम को नहीं पता कौन सी जगह से लाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं कराची स्वीट जा रहा हूँ रामसामी पे उस निम्को चिप्स लेने के लिए। तो वहां जाके मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। और ये भाई कब से मेरा इंतजार कर रहा है, भाई ले लेता हूँ यार, ले लेता हूँ। और बोल यार, और सब खैरियत है? ठीक है भाई, ये भाई को कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। चलो यार वकास, टाइम बहुत हो गया, अब अपन को जाना है पहले रामसामी। रामसामी चलते हैं निम्को वगैरह लेके, फिर इंशाल्लाह घर की रवानगी करेंगे। क्योंकि वो हेड मोरर की कॉल आ गई थी, कल जज साहब की आई थी, आज हेड मोरर की आ गई। हेड मोरर मतलब हेड भी हमारी बेगम है और हेड मोरर भी हमारी बेगम और जज भी हमारी बेगम है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गाड़ी रोकनी थी इस वजह से क्योंकि मेरी बेगम साहिबा ने कहा था ये निम्को और चिप्स लेकर आना। तो वकास भाई ये कौन सी जगह पे खड़े हुए हम लोग? ये कराची स्वीट पे खड़े हुए हैं और ये रामसामी का एरिया है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये रामसामी का एरिया है और मैं कराची स्वीट पे आया हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो मैं अभी जाता हूँ अपनी बेगम के लिए निम्को लेकर आता हूँ और चिप्स लेकर आता हूँ। चले तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कराची स्वीट। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह यार। तो गाइस मैं अपनी बेगम के लिए क्या ले रहा हूँ, निम्को और चिप्स। तो माशाल्लाह बहुत, मेरी बेगम साहिबा की कॉल आई, मैंने बोला यार आप खा लो तो ले लो, आपने बोला तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल मैं अभी ले ही रहा हूँ यार। एक पैकेट निम्को का दे दो और एक पैकेट सादी चिप्स का देना जी। बस बस कितने हो गए? 180 180। चलो तो गाइस मैं अभी पैसे कटिंग कराता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ले यार शॉपर दे देना, शॉपर में डाल। गाइस ये हमारी शॉपर आ चुकी है, ठीक है? तो ये हमारी शॉपर आ गई, कराची स्वीट बेस्ट बेकरी है माशाल्लाह रामसामी के एरिया पे। थैंक यू यार, रामसामी के एरिया पे माशाल्लाह आप लोग आए विजिट करें। वकास भाई मैंने ले लिए, अब चलते हैं अपन घर की तरफ, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को दिखाते हैं। जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ और फौरी आया हूँ क्योंकि धुंध मिट्टी इतनी हो रही थी कि मैंने अचानक फौरन आते ही मुंह हाथ धोया। तो मैं जैसे ही घर में घुसा हूँ तो हमारी बेगम साहिबा ने गरम गरम क्या बनाया है वो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वो चीज़ ऐसी इमरजेंसी बन जाती है फौरन ना, कि अगर घर में खाना कम पड़ जाता कुछ भी हो जाए तो वो इमरजेंसी चीज़ बन जाती है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि हमारी बेगम साहिबा ने क्या बनाया। मैंने जो सब्जी मंगाई थी मिली नहीं, फिर मैंने ये बना लिया। सब्जी क्या हुआ? सब्जी का क्या हुआ? मैंने अभी बस सब्जी मंगाई थी, हाँ मिली नहीं। अच्छा
तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैंने ये बना लिया। चलो कोई बात नहीं। देख रहे हो गाइस, बिरयानी में हम दोनों का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, सालन में है, एक ही प्लेट में माशाल्लाह हम लोग दोनों खाते हैं। सालन की कोई भी आइटम हो, बिरयानी नहीं, बिरयानी अपनी अपनी प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, अच्छा बना। और बेगम सबकी प्यारी होती हैं भाई। अगर आप उनको इज्जत दो, उनका ख्याल रखो, उनकी हर चीज का ख्याल रखो, बेगम सबकी अच्छी होती है। अगर मैंने गलत बोला तो कमेंट में बताना। इज्जत नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, यानी कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं करोगे, तो हर औरत थोड़ी बहुत वो हो जाती है। लेकिन आप सारी चीजें कंप्लीट रखो तो आपकी बेगम जिंदगी भर आपके साथ वैसी रहेगी जैसे शुरू में थी। ऐसा ही है ना बेगम? बिल्कुल। अगर मैंने कोई बात गलत बोली है तो बताओ, ठीक है? ये तो अजल से चली आ रही है। एक मिसाल है कि कहते हैं जो आपकी बीवी है ना, वो आपकी पसली से बनी है। हाँ, पसली होती है टेढ़ी, तो हाँ। सीधी करने की कोशिश करो तो टूट जाएगी, ऐसा ही। टेढ़ी ही रहेगी। ऐसा ही भाई है। टेढ़ी चीज कभी सीधी नहीं होती, तो पंगा मत लो। वो आपकी ही पसली से बनी है, वो आपकी पसलियां टेढ़ी है, इसमें हमारा कोई कसूर थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो तो गाइस, अब हम खाना वाना खाते हैं और हमारी बेगम जायमा ने जो मंगाया था वो भी आपको दिखाएंगे दोबारा से, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चला गाइस, खाना हमने खा लिया है और खाना माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना हुआ था। और अब नंबर आता है हमारी बेगम साहिबा का हुक्म। जो हमारी बेगम साहिबा ने दो चीजें फिर खांसी हो रही है आपको। हाँ, वो पता नहीं क्यों अब ये चिप्स वगैरह खाओगे फिर वो हो जाएगी। थोड़ी बदपरहेजी चलती है थोड़ी थोड़ी। और दो चीजें तो हमारी बेगम की हुक्म की थी और एक चीज जो है मेरे ये हुक्म की है, वो क्या है अभी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले तो ये हमारी कराची स्वीट चिप्स, कराची स्वीट निम्को खाती हो आप? हाँ, शौक से। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अंडे वाले बिस्किट, जो पहले मिलते थे बेकरीज पे, अब हाँ। का हर बेकरी पे नहीं मिलते, बहुत कम बेकरीज पे मिलते हाँ, ये बहुत टेस्टी भी होते हैं, खाओ तो सही। हैं। मतलब पहले जैसे जायका नहीं है इनके अंदर, जो मतलब बचपन में मिलते थे आज से 20-22 साल पहले। अभी आप ये जो पूरी थैली आपने पकड़ी हुई है ना, जी, ये पूरी थैली है 60 रुपए की। नहीं तो पहले तो 10 रुपए के से भी ज्यादा मिलते हमारे थे। वहाँ पर 10 रुपए के इतने सारे होते थे, हम हाँ। मुट्ठी भर भर के जेब में डाल लेते थे। हाँ, हम भी ऐसे ही करते थे। तो भाई ये कराची स्वीट की सौगात अभी हम ट्राई करते हैं। जायका भी अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा वाओ, मजेदार। अब आप भी खाओ ना बेगम। हाँ, मैं खा रही हूँ, मुझे पानी दीजिएगा। पानी भरा आपने? जी, थोड़ा सा होगा उसमें है। नहीं, मैं दे रहा हूँ। मैं ले लूंगी, ला दे दो। नहीं, मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं करूँ आपके काम, पूरे दिन आप काम करती हो, मेरा क्या? आप भी तो काम करते हो। कोई बात नहीं, बस थोड़ा ज्यादा नहीं। ले लो। ये मेरा मिट्टी का गिलास। या अल्लाह मदद। आज माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने वाइट बेडशीट बिछाई है, नहीं तो आपने पिंक देखी होगी। ये वाइट बेडशीट माशाल्लाह आज कमरे का लुक ही चेंज हो गया। थैंक यू बेगम, मेरा ख्याल रखने के लिए और अपने रूम का ख्याल रखने के लिए, है ना? माशाल्लाह बड़े टेस्टी है भाई, मजा आ गया। हाँ, मजे के तौर। हाँ, चलो तो गाइस, अब हम साइज में छोटे हो गए हाँ। पहले के लिहाज से। पहले बड़े बड़े होते थे। थोड़ा साइज बड़ा होगा। चलो तो गाइस, चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से
फिर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो माशाल्लाह गाइस, हम लोगों ने चाय भी पी ली, बिस्किट वगैरह भी खा लिए, और हमारी बेगम साहिबा ने निम्को वगैरह भी साइड पे रख दिए, वो कल खाएंगी। तो पकड़ना बेगम साहिबा। तो बात दरअसल ये थी, बात चल रही थी इज्जत के ऊपर ना, कि इज्जत करना, इज्जत करवाना। औरत को सबसे ज्यादा पता है क्या चाहिए होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूं, और कुछ लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी एक मैसेज है ये छोटा सा, कि औरत को सबसे ज्यादा 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला टाइम। यार आपको कितनी खांसी हो रही है यार? मेरी अपनी परहेजी, चावल खा लिया मैंने। अब नहीं बनाना। अच्छा। तो बात यह है कि औरत को सबसे पहले चाहिए होता है अपने हस्बैंड का टाइम। दूसरे नंबर पे चाहिए होता है कि मैं जो बोलूं मेरे हस्बैंड मेरी बात माने, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि उनकी बेगम कहती है आपने अगर मुझे जो भी बोलना है कमरे में बोल लो, किसी के सामने मुझे जलील नहीं करो, किसी के सामने मुझे बेइज्जत ना करो, चाहे वो आपकी सगी बहन हो, चाहे वो आपकी फुप्पो हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है ना बेगम? पर देखिए ये बात आदमी अक्सर समझते नहीं है, दूसरों के बीच में अपनी बीवी को डांट देते हैं। अगर यही चीज औरत आपके साथ करे, आपको 4 लोगों के बीच में खड़ा करके आपको बेइज्जत कर दे, या आपसे ऊंची आवाज में बात करे, आपकी किसी बात से इनकार कर दे, आपको कितना बुरा लगता है, आपकी बेइज्जती होती है, और आप उस वक्त 2 सेकंड नहीं लगाते हो उस औरत को मतलब छोड़ने में, या फिर वहीं छोड़कर चले जाने में। तो जब आपको इतनी बेइज्जती महसूस होती है, हर किसी की अपनी अपनी इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो प्लीज ऐसे अगर कोई करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ना किया करें, क्योंकि औरत को ना बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। दूसरा ये, जो भरोसा आप पे करना चाहिए ना वो कभी करती ही नहीं है, वो अंदर से हमेशा डरती है कहीं ऐसा ना हो ये किसी और महफिल में मुझे बेइज्जत ना कर दें, कुछ बोल ना दें। तो वो एक मोहब्बत प्यार नहीं होता, बस एक डर का रिश्ता कायम होता है। वो भी ज्यादातर इसलिए होता है, बहुत सी लड़कियों का तो इसीलिए होता है कि जो पुरानी हो चुकी है, मतलब जिनकी शादी को टाइम हो चुका है, वो इसलिए कि बच्चों का मुंह देख रही हैं और अब इस उम्र में आके क्या करेंगी खत्म करके। दूसरा ये आजकल की जो है कोई माँ बाप के मुंह से कि भाई जिस तरह के आजकल के हालात इतनी मुश्किल से लोग शादी करते हैं, तो कोई माँ बाप का मुंह देख लेती हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो बहन भाई का मुंह देख लेती हैं कि भाई हमारे बहन भाइयों ने हमारी मुश्किल से शादी करी है, अब हम वापसी जाएंगे तो किसके घर पे जाएंगे। ये बस वो कहीं ना कहीं मजबूरी के तौर पर रिश्ता निभा रही होती है, दिल से और खुशी से नहीं निभा रही होती। तो ये था एक छोटा सा मैसेज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसा करते हैं तो अल्लाह पाक उनको हिम्मत और हिदायत दे। हमारी तो दिली दुआ है। तो आप अपनी वाइफ को पैसा दो या ना दो, यानी कि चाहे वो ना वो तुम्हारे पास कपड़ों की लालच से आई हुई है, ना वो आपके पैसों से लालच में आई हुई, वो अगर आई हुई है आपके पास तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए आई हुई। बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक होता है जैसे बहुत से लोग कितने औरतें लालची होती हैं, तो औरतें लालची नहीं होती, जो ख्वाहिशें शौहर पूरी कर रहे होते हैं ना, और उसके एहसान भी जता रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, तो वो जब अपने माँ बाप के घर में रहती होती हैं तो बाप के घर में हर उनकी उससे ज्यादा बढ़कर मतलब उस हैसियत से ज्यादा बढ़कर हर एक चीज की ख्वाहिश पूरी होती है, और माँ बाप कभी ताना भी नहीं देते। ऐसा ही है बिल्कुल। आप कभी अंदाजा लगा के देख लेना कि अगर आप रोज के, एक सिंपल की बात बता रहा हूँ, अगर रोज के आप लोग 1000 रुपये भी कमाते हैं, ठीक है, और 1000 रुपये कमाने के बाद आपके आने जाने में 600 रुपये खर्च हो जाते हैं, एक जनरली बात बता रहा हूँ, और आपके पास 400 रुपये और आपकी बेगम ने अगर कुछ मंगाया है, तो जरूरी नहीं है वो चीज अगर 600 रुपये की तो हमने 600 की लेनी है, ठीक है। हम उसको अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपए की भी ले लेंगे ना, और आपकी बेगम आपसे ये नहीं पूछेगी इतना कम क्यों लाया, और चीजें ना भी लें तो सबसे बड़ी बात है कि इज्जत करें आप एक दूसरे की। आप अगर आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे आपके रिश्ते की इज्जत होगी। बिल्कुल। आपकी अगर सगी बहन भी आपके पास बैठी हुई हो और आपकी बेगम भी हो, तो अपनी बेगम को कभी, चाहे रिश्तेदार हो या सगी बहनें हो, उनके सामने कभी जलील नहीं करना। क्योंकि अगर हस्बैंड ना कुछ बोलते हैं ना किसी के सामने, तो दूसरे लोगों के मुंह में जबान आ जाती है, एक तरह से ये बोला जाता है
कि अगर आपके हस्बैंड आपको किसी के सामने कोई बात बोल दें उल्टी सीधी कुछ भी मतलब हो जाती है ना इत्तेफाक की, तो दूसरे लोगों के मुंह में ना जबान आती है, उन लोगों को कहने का मौका मिल जाता है और फिर वो क्या करते हैं, वो मौका बार बार अपने हाथ से जाने नहीं देते, 4 लोगों के पीछे बैठ के ना जलील करते हैं और वही बात रिपीट करते हैं कि भाई फलाने टाइम पे तुमने ऐसा बोला था तो भाई ने ऐसा बोला, ऐसे ऐसे तो हम लोगों के बीच बात हुई थी। तो बार बार अगर औरत भूलना भी चाहे ना तो दूसरे लोग याद दिलाते रहते हैं, जख्म ना ताजा करते हैं और जख्म पे नमक छिड़क छिड़क के उसको और हरा करते हैं ताकि ये ताजा रहे, कभी भरे ना। ठीक है, तो होते हैं बस कुछ लोग मिर्ची लगाने वाले, ऐसे ही इग्नोर किया करें, इग्नोर किया करें और ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया करें। दूसरी बात, मैं आप लोगों को हर व्लॉग के अंदर एक ना एक चीज बता रहा होता हूँ कि ये चीज मैंने इतने के लिए, ये चीज मैंने इतने के लिए। ये चीज की वैल्यू नहीं है, ये हमारी बेगम साहिबा जो हमारे को हुक्म करती हैं कि चलो यार हम चीज वो करें या वो करें, ठीक है, कि मैंने 50 रुपए का फूल लेता हूँ, ठीक है, एक तो मेरा दिल खुश होता है कि चलो मैं चीज ले रहा हूँ 50 की है, भले कोई मसला नहीं, लेकिन इस 50 रुपए में मेरी बेगम कितनी खुश होगी। ऐसा तो उस दिन मैंने गजरे लिए 100 रुपए की जोड़ी ली थी, ठीक है, और बीच में डेयरी मिल्क भी ली थी मैंने, डेयरी मिल्क चॉकलेट, और उसके साथ एक गुलाब का फूल लिया था, वो भी 50 का ही लिया था। मैं चीज के पैसे यूं ही बता रहा होता हूँ कि सिर्फ किस लिए कि चलो जो मेरी बेगम है, मेरी बेगम साहब, अगर मेरी किसी चीज, मेरी कोई चीज ले रहा हूँ और मैं उनको खुशी से दे रहा हूँ और उनको खुशी मिलती है, तो वो 50 रुपए की चीज जो है ना मेरी नजर में 50 लाख की हो जाती है। हाँ नहीं किसी कभी को अपनी जात से खुश करना नहीं सर, जो बात हाँ। सच है वो बताती हूँ। कभी कभी घर आके मेरा सर भी दबाते हैं, मेरे हाथ भी दबा देते हैं, पाँव भी दबा देते हैं, कभी ज्यादा तंग करो तो गला भी दबा देते हैं। नहीं यार ये नहीं बोलो, बाकी नहीं गला नहीं दबाते, हाँ हाथ पाँव सर तो दबाते हैं, ये तो है। हाँ, कभी जब मैं ज्यादा तकलीफ में होती हूँ तो अव्वल तो मैं दबाती नहीं हूँ, अगर ज्यादा तकलीफ में हूँ तो दबाते हैं, ये तो और तकरीबन ऐसा ही होता है। अक्सर मैं काम पे से आता हूँ, कभी थका हुआ होता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ, तो जो ये इन्होंने बातें बोली है ना, यही चीजें मेरे साथ हो रही होती हैं। ये खुद मेरी पाँव भी दबा रहे होते हैं, सर भी दबा रहे होते हैं, जिस्म तक मेरा दबाती हैं, क्योंकि ये बेगम का फर्ज है और मर्द का भी फर्ज है कि औरत की तकलीफ में मर्द को भी खड़ा होना चाहिए। और मेरे कितने भाई हैं, एक दूसरे का एहसास है। हाँ मेरे कितने भाई हैं जो ये काम करते हैं और जो नहीं करते, ये उनके लिए मैसेज है। अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत दे, खुश रखे, आबाद रखे, और बैड कमेंट वालों को गुड है हमारी तरफ से, और जो अच्छे कमेंट करते हैं अल्लाह पाक उनको अल्लाह में हमेशा बस सबको खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। तो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग का प्रोग्राम जो है हमने स्टार्ट करना है, तो ये व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर ही एंड। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन का बटन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।